आप सबको यीशु सहाय। आज की संध्याकालीन आराधना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और आज से हम लोग एक नए थीम पर आधारित विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, सारे आशीषों और हमारे जीवन में तेरे सारे अनुग्रह के तुझे धन्यवाद देते हैं। और पिता, धन्यवाद के साथ आज की शाम हम तेरे चरणों तले आते हैं। पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम इस आराधना में तू हमारे साथ हो, तो हमारे अगुवाई कर, ताकि हम तेरे गीतों को अच्छे तरीके से गाने पाएं, तेरे वचनों को हम ठीक तरीके से सीखने पाएं और पिता तेरे नाम की महिमा उसके द्वारा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। इस वक्त हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 338।
यीशु मसीह के नाम में यीशु सहाय। मैं आज की शाम आपका स्वागत करता हूं। आज हम दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए हैं और आज ये पहला दिन है कि हम वचन को सीखें और ये दूसरा हफ्ता हमारे लिए जो विषय ठहराया गया है वो समर्पित मसीही है। इससे पहले कि हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़े, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने ये अवसर प्रदान किया कि हम आपके निकट में आए। और पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तूने हम जवानों को इस्तेमाल कर रहा है कि हम तेरे वचन को सीखे समझे लोगों तक बांट पाए। हाँ खुदावन, जबकि हम इस दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गए हैं और आज के इस पहले दिन में जब हम समर्पित मसीह के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, होने दीजिए कि आज के अध्ययन के द्वारा पिता जितनी भी आत्माएं जो इस विषय को नहीं जानती है जानने पाए और आपके आशीष से आशीषित होने पाए। खुदावन, आप मेरे साथ होइए ताकि आपका वचन को मैं सही तरीके से बोलूं और आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता, इस सुंदर समय के लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी उपस्थिति हम हर एक के साथ में चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसा इस हफ्ते का हमारा विषय है मसीही, समर्पित मसीही। इस हफ्ते में समर्पित मसीही यानी मान्यता, विचार, रहन सहन, बोली वचन, कामकाज, चरित्र और इससे भी बढ़कर हमारा पहचान या आइडेंटिटी क्या है, हम इस विषय पे बात करते हैं। आज हम समर्पित मसीह के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि ये समर्पित मसीही क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, और उसके बाद हम लोग आने वाले दिनों में इसके 5 बिंदुओं के द्वारा हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से समर्पित मसीही बन सकते हैं। आइए हम समर्पित मसीह के शाब्दिक अर्थ को हम समझें। सबसे पहला शब्द है समर्पित। समर्पित विशेषण शब्द है, यह शब्द विशेषता बतलाती है। इसका अर्थ होता है समर्पण किया हुआ या आदर पूर्वक सौंपा गया या अर्पित किया गया। मसीही शब्द यह हमारे लिए बहुत ही खास है और यह शब्द मसीह से लिया गया है और मसीह का इंग्लिश अनुवाद होता है क्राइस्ट। मसीह या क्राइस्ट ये यीशु मसीह का अंतिम नाम नहीं बल्कि पदवी है, जो हम दानियल 9 उसका 25, यशायाह 32 उसका 1 के अनुसार में बतलाया गया है कि यीशु को परमेश्वर ने राजा और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। मसीह या क्राइस्ट यह शब्द यूनानी भाषा से आता है क्रिस्टोस से और इसका अर्थ होता है अभिषिक्त या चुना हुआ। मसीही शब्द विशेषण और संज्ञा दोनों है। विशेषण यीशु को मानने वाले या यीशु के अनुयायी या पीछे चलने वाले, और संज्ञा इस रीति से क्योंकि यह हमें एक विशेष समूह या उन लोगों के विषय में बतलाता है जो यीशु मसीह के अनुसरण करते हैं या उनके चेले हैं। बाइबल में मसीही शब्द प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 26 पद में मिलता है। अंताकिया वासियों ने सबसे पहले चेलों को मसीही बोल करके पुकारा। तो सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं मसीही का मतलब होता है यीशु के चेले या यीशु का चेला होना। अगर हम समर्पित मसीह का पूरा अर्थ को समझे तो उसका अर्थ इस प्रकार से निकलता है, समर्पित किया हुआ यीशु के अनुयायी, शिष्य या चेले। अगर अंग्रेजी में इसे अनुवाद करें तो डेडिकेटेड क्रिश्चियन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सच में मसीही हैं? मसीही होना क्या होता है? क्या हम यीशु का चेला बन सकते हैं? हमारा जवाब हाँ, हम मसीही हैं, यह होगा।
या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम नहीं हैं, या फिर हमें पता नहीं है, या फिर हमें इसकी सही जानकारी नहीं है। अगर हमें यीशु मसीह का चेला होना या मसीही होना नहीं पता है तो हमें इन बातों को जानने की आवश्यकता है। बाइबल बतलाती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यही वचन हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 का 34 पद में भी पाते हैं। लेकिन इसी वचन को लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 पद में कुछ एक बातों को जोड़ा गया है, हम उसको देखेंगे। लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे जो बात जोड़ा गया है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। मित्रों, मैं क्रूस उठाना क्या होता है इस बात पे मैं व्याख्या तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में ये कहूँगा कि मसीही जीवन होना यीशु मसीह के साथ में या परमेश्वर के साथ में चलने वाला जीवन है। जब परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की तो उसने एक उद्देश्य के तहत में बनाया। हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 पद में पाते हैं, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पे परमेश्वर हमारे बनाए जाने को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम जो बनाए गए हैं वो परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, लेकिन हम पाप करने के द्वारा उस स्वरूप को खो दिए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यह उठता है कि क्या हम परमेश्वर के बराबर बनाए जाने के लिए सृजे गए हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया, क्योंकि उसने यह समझ लिया कि मैं परमेश्वर के बराबर बनने के लिए योग्य हूँ। और इसी के कारण शैतान आदम की वाटिका में सबसे पहले हवा और आदम को बहकाया कि तुम भी परमेश्वर के तुल्य बन सकते हो। हम वहां पे बाइबल में हम इस बातों को पढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है, परमेश्वर का स्वरूप या उसकी समानता क्या है? परमेश्वर का मूल और स्वभाव या चरित्र के द्वारा हम धर्मी ठहरे, यह परमेश्वर की योजना है। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 24 पद के अनुसार बाइबल हमें बतलाती है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रभु में प्रियो, यहाँ पे साफ है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम जो पुराने मनुष्यत्व है, जो हमने अदन की बाग में जो हम आदम ने पाप किया, उन पापों को छोड़ करके जो हमारा पहला जो परमेश्वर के स्वरूप था, उन बातों को हम ग्रहण करें। और उन बातों को हम इस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, हमारा चरित्र विकास करके। और हम बाइबल में इसे पाते हैं। पहला, यीशु का धन्य वचन जो हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 12 पद में पाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बातों को हमने पढ़ा है और हम जानते हैं। इसे हम पहाड़ी उपदेश के रूप में भी समझते हैं। दूसरा है पवित्र आत्मा के फल जो हमें मिलता है गलाती 5 उसका 22 और 23 में। हम इससे भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तीसरा, पौलुस के महान प्रेम जो हमें मिलता है पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय में। वहाँ पे प्रेम के विषय में हर प्रकार का डेफिनेशन दिया गया है कि प्रेम क्या है और क्या करता है और क्या नहीं करता है। फिर पतरस द्वारा बताए गए प्रभावशाली एवं फलवंत जीवन के गुण जो हमें मिलता है दूसरा पतरस 1 अध्याय 5 से 8 पद में। ये जो चरित्र के विषय में बाइबल हमें बतलाती है इन
चारों जगह पर। इसे हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है और इसे अपनाने के द्वारा हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बन जाएंगे। प्रभु में प्रियो, अब हम समर्पित मसीही के 3 चिन्हों द्वारा पहचान इससे इस विषय पर चर्चा करेंगे और हम 3 बिंदुओं को देखेंगे जिससे हम समर्पित मसीही या यीशु मसीह के चेले होने के लिए क्या होना आवश्यक है। यदि हम अपने आप को यीशु मसीह के चेले कहते हैं तो क्या हम इन 3 गुण हमारे जीवन में है, और यदि हम खुद को चेला या अभी तक नहीं मानते हैं या इस विषय पे नहीं समझते हैं तो हमें इन 3 बिंदुओं पर ध्यान करने की आवश्यकता है और हम इसे पहचान सकते हैं कि हम यीशु के चेले या यीशु समर्पित मसीही है कि नहीं। मसीही होना किसी अलग प्रकार का पहनावा नहीं पहनता, वो अन्य लोगों के तरह सामान्य है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि उनके शिष्य अलग दिखने चाहिए, जो बात उसे दूसरों से अलग करती है। पहला, आज्ञाकारिता से पहचान। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में यीशु जब फरीसियों से बातचीत कर रहे थे तब बहुत से लोग ने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया था। इन विश्वास करने वाले यहूदियों से यीशु कहते हैं, यदि तुम निरंतर मेरी शिक्षाओं पर चलते रहो तो सचमुच तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। ये हमें मिलता है यूहन्ना 8 उसका 31 पद में। प्रभु में प्रियो, हम अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा जान सकते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं या नहीं, हम मसीही हैं या नहीं, और ये आज्ञाकारिता हमारे लिए आवश्यक है। प्रभु में प्रियो, निरंतर परमेश्वर के वचन पर चलना, उनकी शिक्षाओं को मानना, यह हमें दर्शाता है कि हम मसीही हैं या यीशु मसीह के चेले हैं। यदि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, तो हम खुद को मसीही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वचन में इस बात को यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया है। यदि हम उनकी आज्ञाओं पर, उनकी शिक्षाओं पर निरंतर चलते रहे तो हम सचमुच में उसके शिष्य ठहरेंगे। दूसरा चिन्ह है दूसरों से प्रेम करने से पहचान। यीशु मसीह अपनी गिरफ्तारी और क्रूसित किए जाने से पहले अपने शिष्यों को उस ऊपरी कोठरी में संगति करने के द्वारा इस चिन्ह को बतलाते हैं, जो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 13 अध्याय 34 से 35 वचन। यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, और यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम करें। यदि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम करते हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि हम यीशु मसीह के शिष्य या फिर यीशु मसीही हैं। हम इस घटना के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों उनके पाँवों को धोया था। यीशु मसीह इसलिए यह करते हैं क्योंकि वो अपने चेलों के साथ में चेलों से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह को यह पता था कि उनके चेले उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन यह जानते हुए भी अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उन्होंने हर एक के पाँवों को धोया और यह आज्ञा दिया ताकि वो चेले इस बात को समझ सके कि प्रेम करना कितना आवश्यक है। जब हम आरंभिक कलीसिया के विषय में हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 से 47 वचन में, तो वहाँ पे हमें मिलता है कि जब प्रारंभिक कलीसिया थी वो आपस में अपनी संपत्तियों को बांटते थे और आपस में एक साथ में रहते थे, परमेश्वर के वचन में मगन रहते थे। आज हम क्या वैसा कर रहे हैं? यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपने प्रेम को नहीं प्रकट करने के द्वारा हम अभी तक मसीही नहीं बने हैं।
तीसरा चिन्ह है फलवंत जीवन से पहचान। यूहन्ना 15 अध्याय 1 से 8 पद। यहाँ पर यीशु ने दाखलता और शाखाओं का उदाहरण देते हुए लोगों को, अपने चेलों को समझाया है कि किस प्रकार से फलवंत जीवन होना है। फलवंत जीवन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत जीवन में फल पैदा करना। वो क्या है? हम इसे गलाती 5 उसका 22 और 23 पद में पाते हैं, जहाँ हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये सारे गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत फलवंत जीवन है। दूसरा फलवंत जीवन एक मसीही होने के नाते वह यह है कि हम शिष्यों को तैयार करें, शिष्यों को बनाएं। जैसे एक सेब का पेड़ सेब को पैदा करता है, जैसे एक आम का पेड़ आम को पैदा करता है, अंगूर का पौधा अंगूर को पैदा करता है, उसी प्रकार हम मसीही एक नए मसीही को पैदा करने वाला होना चाहिए। हमें एक नए मसीह को तैयार करने वाला होना चाहिए। यदि हम इस प्रकार के फलों को नहीं लाते तो हम एक मसीही या यीशु मसीह के शिष्य नहीं कहला सकते। मित्रों, आज हमने 3 बातों को देखा कि हमें आज्ञाकारिता, प्रेम और फलवंत होना है। एक मसीही होने के नाते ये 3 चीजें हमारे जीवन में आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस बात पे स्पष्ट हो गया होगा कि एक समर्पित मसीही या मसीही यानी यीशु मसीह का चेला कहलाना क्या है और हम किस तरीके से उसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आप अभी तक मसीही नहीं हैं या समर्पित मसीही नहीं हुए हैं तो आप प्रयास करिए कि अपने जीवन में ये 3 चिन्हों को आप प्राप्त करें और यीशु मसीह के सही में सच्चे और समर्पित मसीही बने। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की और सच्चे मसीही होना या सच्चे समर्पित मसीही होना या आपका चेला होना क्या होता है पिता, इन बातों पे हमने मनन चिंतन किया है। होने दीजिए कि इस वचन के द्वारा हम अपने आप में इन चिन्हों को पैदा करने वाले होने पाए। हम आपका आज्ञाकारिता को प्राप्त करें, लोगों से प्रेम करें और हमारे जीवन के द्वारा पिता हम और भी नए मसीहियों को लाने पाए। पिता, हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। समापन प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग एक विशेष प्रार्थना अर्पित करेंगे और विशेष प्रार्थना का आज का हमारा विषय है विश्व शांति। समस्त संसार में जितने भी उथल पुथल मचा हुआ है, जितने भी लड़ाइयाँ हैं, अशांति है, उन सबको याद करते हुए और उन सब अशांतियों से, विनाशों से जितने भी लोग प्रभावित हैं, उनके शांति के लिए हम प्रार्थना चढ़ाएंगे। हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि इस संध्या के समय में आपने हमें सुरक्षित रखा है। इस समय प्रभु हम एक जगह इकट्ठे होकर विशेष रूप से हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु विश्व के लिए, जबकि एक देश दूसरे देश के विरोध में चढ़ाई कर रहा है और एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं। विभिन्न देशों के बीच में जो अशांति है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी लड़ाई झगड़े इस समय हो रहे हैं प्रभु, वो ना हो और जितने भी
देश के लोग हैं हर एक आपस में मेल प्रेम से रहें। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय अफगानिस्तान के लिए, जबकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अशांति है और वहाँ के लोगों को प्रभु अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी वहाँ के लोग हैं प्रभु, जो इस समय अनाथ हो गए हैं, अपने घरों को छोड़ दिए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, उनका घर उनसे छीन लिया गया है, उन्हें सताया जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन हर एक मासूम लोगों को प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु, और जितने भी लोग जो बुराई का रास्ता चुनकर प्रभु उन लोगों को सता रहे हैं प्रभु, उनका मन बदलने पाए, उनका हृदय परिवर्तन होने पाए और वे उन बुराइयों को छोड़ने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु उसी प्रकार हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, अक्सर हमारे देश और उनके बीच में प्रभु लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश और हमारे पड़ोसी देश के बीच में भी जो संबंध है प्रभु वो अच्छा रहे और हर एक देश आपस में एक दूसरे देश के साथ मिलजुल कर रहने पाए। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ पे भूकंप होते हैं प्रभु, उन जगहों पर जिनका घर टूट जाता है, वे अपने स्थान से प्रभु दूसरे स्थान में जाने के लिए विवश हो जाते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उन्हें बचाइए प्रभु। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वैसे जगह, वैसे स्थान जहाँ पे बाढ़ से लोग परेशान हैं, उनका घर पानी से भर गया है और वे अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे जगह में रह रहे हैं प्रभु, उन जगहों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, हमारे देश में भी कई ऐसे जगह हैं प्रभु, हमारे पड़ोसी राज्य, उन हर एक जगहों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ का जो भी समस्याएं हैं प्रभु लोगों के बीच में, समस्याओं को प्रभु आप दूर कीजिए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं वैसे जगह जहाँ अकाल है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है और बहुत ही मुश्किल से लोगों को भोजन मिल पाता है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वहाँ की भूमि को आप उपजाऊ बनाइए, समय से वर्षा हो और वहाँ पे प्रभु फसल उपजे और लोग जो अकाल में भूख से मर रहे हैं प्रभु उनका पेट भरे और वे भी आपका धन्यवाद करने पाए। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं प्रभु, बचाव और राहत कार्य में, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें साहस दीजिए, बल दीजिए, ताकि उन जरूरतमंद लोगों तक वे पहुँचे और जो भी जरूरत की आवश्यक सामग्री है प्रभु वे उन्हें उपलब्ध कराने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें प्रभु आप निराश होने ना दीजिए, क्योंकि आपने वचन में कहा है प्रभु कि अंत के दिनों में इस तरह की घटनाएं होंगी, एक देश दूसरे देश के विरुद्ध में चढ़ाई करेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े, अकाल भूकंप होंगे। परंतु इन सब चीज़ों को देख के प्रभु हमारा मन व्याकुल ना हो, परंतु हमारा विश्वास आप पर हो और हम आप पर विश्वास और भरोसा रख के प्रभु हम अपना जीवन को व्यतीत करने पाए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आज की संध्याकालीन आराधना को समाप्त करने से पहले एक जरूरी सूचना है कि जैसा कि हमने पिछले सप्ताह में युवा अवस्था की चुनौतियां थीम पर या मूल विषय पर आधारित विषयों पर मनन चिंतन किया, उसी प्रकार हमने आज से एक नए थीम पर मनन चिंतन आरंभ किया है, समर्पित मसीही। और उसके अंतर्गत आज हमने समर्पित मसीही के परिचय के बारे में जाना और इस हफ्ते
हम समर्पित मसीही के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहें और हम सभी मिल करके पिता परमेश्वर की स्तुति और आराधना में समय व्यतीत करेंगे। तो इसी सूचना के साथ आइए हम आज की आराधना को समाप्त करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। आज की शाम पिता तेरे अनुग्रह और तेरे आशीष से यह आराधना सफलतापूर्वक संपन्न होने पाया है। इस आराधना में शामिल सभी युवाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता। तो उन्हें अपने कलीसिया के काम में हमेशा इस्तेमाल में लाते रहा और उनके द्वारा तेरे नाम की स्तुति महिमा होने पाए। और पिता, जितने भी लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़ते हैं पिता, उनके जीवन में तेरे आशीष बनी रहने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के आज में दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों से क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज महिमा अब सर्वदा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा, आमीन। यीशु सहाय।